अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। आज हम स्टैटिस्टिक की फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है। आज हम इस लेक्चर्स में इसकी बेसिक्स जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अब करते हैं डिस्कस के स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले जो है वो है क्या। स्टैटिस्टिक्स जो है वो कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। फर्स्ट है स्टैट और दूसरा जो कॉम्बिनेशन मिलके बना है वो है स्टिक्स। तो दो कॉम्बिनेशन का वर्ड है। फर्स्ट है स्टैट। स्टैट का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशंस या स्टेट। और जो दूसरा वर्ड्स है वो स्टिक्स। स्टिक्स का मतलब है इंफॉर्मेशंस। तो हम लोग इसको जो उसका मीनिंग है उसको हम कह सकते हैं जो स्टैटिस्टिक्स है वो किसी भी स्टेट या एडमिनिस्ट्रेशंस की इंफॉर्मेशंस को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जब मैं फर्दर जब आपको एग्जांपल्स के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करूँगा तो फिर आपको इससे भी ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी कि ये किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशंस या स्टेट की इंफॉर्मेशंस को ही स्टडी करता है। तो जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है इज़ ऑलवेज यूज इन द प्लूरल। यानी जो स्टैटिस्टिक्स का वर्ड्स है वो हमेशा जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक सिंगुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्राइसेस, स्टैटिस्टिक्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्राइम्स ईटीसी। यानी इसमें हम लोग एक चीज़ सिंगुलर नाउन की जो है स्टडी नहीं करते कि अगर यहाँ पे होता ना कि रोड ऑफ एक्सीडेंट, यानी एक दफ़ा जो रोड एक्सीडेंट होता है उस पे हम स्टडी शुरू नहीं कर देंगे रिसर्च के इसमें क्या रीज़न है। जब उसी रोड पे या कोई सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक्सीडेंट डेली वाइज हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में हो रहे होते हैं, तो फिर हम उसकी रिज़ल्ट कैलकुलेशन करते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये अमवात पैदा हो रही हैं। तो इसी तरीके से या स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्राइम्स हैं, तो एक आध क्राइम होता है तो उस पे हम रिसर्च नहीं शुरू कर देते कि ये क्यों हो रहा है। अगर यही क्राइम्स जो है मुसलसली बढ़ना शुरू हो जाएँ तो हम उस पे देखने के लिए फिर हम स्टडी करते हैं कि ये क्राइम्स की वजूहात क्या हैं। तो ये इसीलिए कहते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये हमेशा प्लूरल की स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसकी जो डेफिनेशन है प्रॉपर वो स्टैटिस्टिक्स की देखते हैं, उसमें क्या कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा। यानी जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है उसमें क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, उसको तरतीब देते हैं, एनालाइज करते हैं, फाइनली उसकी इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा यानी उसके रिजल्ट निकालते हैं कि उस जो हमने डाटा कलेक्ट किया उस पर तज्ज़िया किया और उस पे जो भी मेथड्स हैं वो हमने अप्लाई किए, उसके बाद उस पे जो है उसका रिजल्ट क्या निकला यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये चीज़ें हम इसकी स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं। अब जो यहाँ पे एक दो टर्म यूज़ होती हैं कि जो हम ये डाटा कलेक्शन ये सब कुछ करते हैं, ये किस तरीके से करते हैं और डाटा क्या सोर्स होते हैं। तो उसमें दो टर्म्स होती हैं, एक पॉपुलेशंस होती है और एक सैंपल होता है। पॉपुलेशन जो होता है द टोटल ग्रुप अंडर डिस्कशन और द ग्रुप टू विच द रिजल्ट विल बी जनरेट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जबकि सैंपल जो है, सैंपल इज़ अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। यानी जो सैंपल होता है वो पार्ट होता है किसका, पॉपुलेशंस का। इसको जो है इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक सैम्बल म्यू, यानी जो पॉपुलेशन है उसको हम म्यू से ज़ाहिर करते हैं और जबकि जो सैंपल होता है इसे हम स्मॉल लेटर एस से इस्तेमाल करते हैं। पॉपुलेशन जो होती है विल ऑलवेज फिक्स्ड होती है और सैंपल जो होता है कैन बी चेंज होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, उसके ज़रिए हम देखेंगे कि इससे पॉपुलेशंस क्या होता है, सैंपल क्या होता है, उसमें हम स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से वो करते हैं। अब मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊँ कि हमने एक कॉलेज से डाटा कलेक्ट करना है किसी भी डिपार्टमेंट का, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो गई या स्टैट हो गई, यानी किसी भी डिपार्टमेंट से हमने किसी भी स्टेट मतलब अब यहाँ आ गई कि हमने एक कॉलेज का सर्वे करना है, उसमें देखना है कि वहाँ पे जो डिपार्टमेंट हैं उनमें एफिशिएंसी टीचर्स की क्या है, स्टूडेंट्स की क्या है। या अगर हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि उन्होंने जो एवरेज मार्क्स लिए हैं सीजीपी के हवाले से या जीपी के हवाले से, तो हम लोग उनके बेस पे हमें रिसर्च करनी है कि इसमें जो है पढ़ाई की एफिशिएंसी कितनी है। यानी उस बेस पे जब हम लोग किसी कॉलेज में रिसर्च के लिए जाएंगे कि हमने स्टैट के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लेना है, तो अब स्टैट तो एक डिपार्टमेंट आ गया
अब उस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ सेमेस्टर्स हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है और उसमें फिफ्थ भी आ जाता है, यानी 1 से 8 तक जितने भी सेमेस्टर हैं उसमें हैं। उनमें से जब हम लोग एक स्पेसिफिक की बात करते हैं स्टैट की, वो एक जो है हमारे पास एक टोटल ग्रुप बन जाता है जिसको हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, वो हो गई पॉपुलेशन। इसी तरीके से जब हम स्टैट के अंदर जब हम किसी एक सेमेस्टर को लेंगे, सेमेस्टर में से सेमेस्टर की क्लास के अंदर इंटर होंगे, उसमें जब हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे कि हम रैंडमली 5 से 6 या 10 बच्चों के हम वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे, वो होता है हमारे पास सैंपल। इसी तरीके से यहाँ पे जब उसने नेक्स्ट कहा था कि पॉपुलेशन विल ऑलवेज फिक्स्ड, जबकि सैंपल कैन बी चेंज होता है। इसका मतलब ये है कि जब हमने स्टैट को कह दिया कि हमने स्टैट वालों का ही रिसर्च करनी है, उसमें से ही जो उनके जो स्टूडेंट हैं स्टैट के, उनके हमने मार्क्स चेक करने या एफिशिएंसी चेक करनी, या वहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी एफिशिएंसी चेक करनी, तो व्हाटएवर जो भी हमारा पर्पज़ है। तो इसी तरीके से जब हम स्टैट की करते हैं वो फिक्स हो जाता है। ये नहीं करते हम जहाँ स्टैट के रिसर्च के लिए जा रहे हैं अब हम फिजिक्स डिपार्टमेंट में चले जाएं। यही चीज़ है कि हम लोग उसको चेंज नहीं करते, जबकि वो क्या होती है, पॉपुलेशन जो है वो फिक्स होती है। सैंपल जो होता है वो चेंज इसलिए होता है कि जब हम लोग सेमेस्टर के अंदर जाते हैं तो हम लोग रैंडमली भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमने फर्स्ट बेंच पे जो लोग बैठे हैं हम उनसे डाटा कलेक्ट ना करें, जो पिछले बेंच पे बैठे हैं हम उनसे भी कलेक्ट कर सकते हैं, यानी वो रैंडमली के हम उसको चेंज कर सकते हैं सैंपल को। और ये है इसमें बेसिक डिफरेंस। तो नेक्स्ट जो है वो पॉपुलेशंस की हैं दो टाइप्स, फिनाइट पॉपुलेशन एंड इनफिनाइट पॉपुलेशंस। फिनाइट पॉपुलेशन जो होती है वो होती है हमारे पास काउंटेबल ऑब्जेक्टिव्स, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, हमने अभी जैसे मिसाल दी कि हमने स्टूडेंट्स का ही डाटा कलेक्ट करना है, तो ये हमारे पास फिनाइट पॉपुलेशन डाटा था। इसी तरीके से इनफिनाइट पॉपुलेशन भी डाटा हो सकता है जो अनकाउंटेबल डाटा होते हैं, जैसे नंबर्स ऑफ स्टार्स हो गए ईटीसी। इस तरह के जो डाटा होते हैं वो इनफिनाइट पॉपुलेशंस में होते हैं। तो स्टूडेंट से इन्हीं टर्म में से दो और नाम निकलते हैं, एक पैरामीटर्स और स्टैटिस्टिक्स। ये हमेशा एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि पैरामीटर्स और स्टैटिस्टिक में क्या फ़र्क है। तो जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, न्यूमेरिकल क्वांटिटी एंड एनी इंफॉर्मेशन कंप्यूटेड डायरेक्टली फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। स्टैटिस्टिक क्या होती है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। स्टूडेंट, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमने एक स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया, हमने स्टैट के स्टूडेंट का ही डाटा कलेक्ट किया किसी कॉलेज में, तो वो ये जो हमने डायरेक्टली उसमें पॉपुलेशन में से ही जो हमने डाटा कलेक्ट करने की बात की, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बात की, तो वो हमारे थे पैरामीटर्स। इसी तरीके से अगर हम वही इंफॉर्मेशन जो है वो सैंपल जो हमने वहाँ से सिलेक्ट किए थे पॉपुलेशन में, यानी सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर की क्लास में गए, वहाँ से हमने बच्चे सिलेक्ट किए, उनकी मदद से जो हम वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे वो होगा हमारे पास स्टैटिस्टिक्स। इसलिए पैरामीटर्स जो होते हैं एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी होते हैं, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि वो फिक्स होते हैं कि हमने स्टैट के स्टूडेंट से रिसर्च डाटा लेना है, तो वो फिक्स हो गया। इसलिए स्टैटिस्टिक्स जो पहले मैंने आपको कहा था कि वो चेंज होते हैं, इसलिए स्टैटिस्टिक्स जो वेरिएबल्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जनरली जो है वो टू टाइप्स होती हैं स्टैटिस्टिक्स की, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले मैं इसकी थ्योरी पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका मेन डिफरेंस जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है, द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद collections, presentations and analysis of numerical data is called descriptive statistics. Inferential statistics क्या है, the branch of statistics which deals with the procedure of drawing inferences about the population's parameters is called inferential statistics. स्टूडेंट्स, इसमें ये है कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है उसमें हम जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर फाइनली उस पर रिजल्ट कंक्लूजन करते हैं, तो वो बेस हम जस्ट उसकी एवरेज, मीडियन, मॉड और वेरिएंस ही मालूम कर लेते हैं। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है ये उससे अलग है,
कि ये इस जो हमने डाटा कलेक्ट किया था उसी को हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस करेंगे। उसकी बेस पे हम उस पे रिज़ल्ट कंक्लूजन निकालेंगे कि जो आया हमने डाटा डिस्क्रिप्टर्स डाटा लिया था, क्या वो हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। ये जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, ये हमें फाइनल रिज़ल्ट बताती है आफ्टर टेस्टिंग हाइपोथेसिस के बाद कि जो हमने अपने मकसद के लिए डाटा कलेक्ट किया था, वो उसमें हमारे जो रिसर्च के मुताबिक भी है, जो हमें उससे पर्पस हासिल होना था वो होता है या नहीं होता। तो वो जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है हमें वो बताती है। आई होप स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। इसी तरीके से बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक ईज़िली पहुँच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।